अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वैसे तो कोरोना वायरस के केसेस में पाकिस्तान में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन तसल्ली की बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज बताया कि जो प्रोजेक्शंस पहले की जा रही थी कि कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से फैलेगा, उसके मुकाबले में कोरोना वायरस पाकिस्तान में उतना तेज़ी से नहीं फैला है। आज वज़ीर आज़म ने बताया कि हमारी प्रोजेक्शंस थी कि 25 अप्रैल तक 50,000 पॉजिटिव केसेस सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा। और अब अंदेशा ये है, प्रोजेक्शंस ये है कि 25 अप्रैल तक पाकिस्तान में जो तादाद होगी पॉजिटिव केसेस की वो 12 से 15,000 होगी। आज की अगर बात करें तो पॉजिटिव केसेस 7,638 हो चुके हैं। और अच्छी बात यह है, तसल्ली की बात यह है कि 1832 लोग इनमें से रिकवर हुए हैं। जो अमवात की शरह है उसमें भी पिछले दिनों के मुकाबले में इजाफा देखा गया है। 145 अमवात कोरोना वायरस की वजह से अब तक हो चुकी हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे पाकिस्तान में टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब पाकिस्तान में केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है और तकरीबन 9 से 10% केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आते हैं आउट ऑफ दोज नंबर्स जो कि टेस्ट किए जाते हैं। इमरान खान ने यह बताया है कि जो पीक होगा इसका वो 10 से 20 मई तक होगा और उस वक्त मुमकिन है कि हमारे अस्पतालों पर बोझ बढ़ता हुआ नजर आए। आप सबको मुबारक देता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हम इस वक्त कैलकुलेट करके बैठे थे, इसके मुताबिक 25 अप्रैल तक अंदाज़ा ये था कि 50,000 कोरोना के मरीज़ होंगे पाकिस्तान में। और आज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह 12 से 15,000 तक कोरोना के मरीज़ होंगे। अभी इस महीने हमें कोई मसला नहीं होगा, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। लेकिन हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान उनका ये कहना था कि 10 से 25 मई के दौरान हमारे अस्पतालों पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान की या दुनिया भर में, या डॉक्टर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशन में रखें, मेल जोल कम करें, ताकि जिस रफ्तार से कोरोना वायरस फैलता है उस रफ्तार को कम किया जा सके। उस रफ्तार को जब आप स्लो करेंगे तो फिर ये मुमकिन है कि आपके अस्पतालों पर प्रेशर ना बढ़े, बोझ ना बढ़े। और पाकिस्तान में जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इस स्पीड को कंट्रोल में रखा जाए। इसीलिए मुल्क भर में लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो मज़ीद बढ़ाया भी गया है। अब इस महीने के आखिर तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इस दौरान ये भी कहा गया है कि जो गरीब आवाम है या अब तो इवन मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। इसकी वजह से बाज़ एक्टिविटीज़ को खोल दिया गया है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को SOPs के साथ खोलने का फ़ैसला किया गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को खोलने का फ़ैसला किया गया है। और आज ये भी एक अहम फ़ैसला हुआ है कि अब मस्जिदों में फ़र्ज़ नमाज भी होगी। और क्योंकि रमज़ान का महीना आ रहा है, लोग चाहते हैं कि वो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, तरावी पढ़ें। उस हवाले से भी आज एक अहम फ़ैसला किया गया है। अब आम आदमी भी जो है मस्जिद इंतज़ामिया के अलावा वो भी जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है। बाकायदा आज डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत की सरबराही में आज इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ फ़िक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हज़रात मौजूद थे। और कंसेंसस के बाद ये फ़ैसला किया गया है कि पब्लिक के लिए भी अब मस्जिदों को खोला जाएगा। लेकिन 20 नुकात उन्होंने बताया कि ये वो SOPs हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना, एडॉप्ट करना ज़रूरी होगा। जिनमें से चंद बड़े बड़े नुकात मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि मसाजिद में दरिया या कालीन नहीं होंगे, फ़र्श होगा जिसको बार बार जो है साफ़ किया जाएगा। ये भी बताया गया कि जिस मस्जिद में सहन की सहूलत है वहाँ पे नमाज होगी, अंदर नमाज नहीं होगी। 50 साल से जो ज़ायद की उम्र के लोग हैं और जो नाबालिग हैं या जो बीमार हैं वो मसाजिद में जाके नमाज ना पढ़ें। 2 नमाजियों के बीच में बताया गया कि 6 फुट का फासला होना चाहिए, यानी कि 2 नमाजियों के बीच में 2 नमाजियों का फासला होना चाहिए। वज़ू अपना घर से कर आएँ। और ये भी बताया गया है कि अगर कोई मस्जिद इन SOPs को फॉलो नहीं करेगी या रमज़ान के दौरान भी अगर ये फील किया गया कि मसाजिद खुलने की वजह से वायरस तेज़ी से फैल रहा है, अगर केसेस वहाँ पर आएंगे तो फिर हुकूमत इस फैसले पे नजर सानी कर सकती है। तो आज ये बड़ा ऐलान किया गया है। और मुस्बत बात यह है कि डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत पाकिस्तान, उन्होंने ये बताया कि ये फैसला इत्तेफाक राय से हुआ है। जो उलमा हज़रात मौजूद थे, तमाम का इस बात पर इत्तेफाक था कि मस्जिद को खोला जाए, आम पब्लिक के लिए खोला जाए रमज़ान के महीने में। और किसी भी हुकूमत ने
इसके खिलाफ नहीं वोट दिया, वो इनके हक में थे कि मस्जिदों को खोला जाए। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपकी तरफ आता हूँ नूरुल हक कादरी साहब, आज बड़ी तफसील से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बताया कि वो क्या 20 नुकात होंगे जिस पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। इसमें उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हर शख्स को जिम्मेदारी दिखानी होगी, हर शख्स को फॉलो करना होगा जो नए SOPs और रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या मसाजिद की इंतज़ामिया पे ये जिम्मेदारी होगी, हुकूमत की जिम्मेदारी होगी ये देखने की कि कौन सी मस्जिद में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इन नुकात की या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद इकबाल साहब, आपका शुक्रिया और मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी सलाम और एहतरामात पेश करता हूँ। आज सदर हाउस में जिस तरह आपने बताया, एक बहुत तफसीली तकरीबन 3 घंटों पे मुहित नशिस्त के बाद एक ये जो 20 नुकाती एलामिया या SOPs या तरीक़ाकार लाएहमल रमज़ानुल मुबारक के लिए जारी कर दिया गया है और इस पे काफ़ी एक डिस्कशन के बाद, एक 2-3 दिन के रिहर्सल के बाद सूबाई हुकूमतों से हमने इस पे राय ली और इंतज़ामी इस हवाले से जो मुश्किलात या ख़दशात पेश हो रहे थे उस सारों को मद्देनज़र रख के उलमाए किराम के नुक्ते नज़र को भी हमने तफसील से सुना और इस नतीजे पे पहुँचे कि ठीक है, पाकिस्तानी कौम का मसाजिद के साथ, इबादतगाहों के साथ, इमाम बारगाह के साथ एक रूहानी और एक बहुत गहरी वाबस्तगी है, तो इसको भी हम रमज़ान मुबारक की मुबारक अय्याम में कायम रखते हैं। लेकिन कुछ शराइत के साथ, कुछ एक तरीक़ाकार के साथ, तो वो आपके सामने है। आपका जो सवाल है कि इस पे अमल दरामद कैसे होगा, मसाजिद की इंतज़ामिया की तकरीबन हर मस्जिद की कमेटी है, अगर कहीं नहीं है तो वो रमज़ान मुबारक के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाएगी और वो ताउन करेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है या थाना है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, सबके साथ उनका ताउन रहेगा और मुश्तरका तौर पर ये ज़िम्मेदारी जिस तरह हुकूमत या रियासत की है, हमने ये बोझ उलमाए किराम पे भी डाला है कि वो अपने तौर पर भी जिस तरह एहतमाम, इंतज़ाम, सख्ती से अमल दरामद का इन उसूलों पर और इन लाएहमल पर कर सकते हैं, सही तो करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा कादरी साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये जो है पब्लिक के लिए मसाजिद को खोल देने वाला मामला, ये पहली रमज़ान से शुरू होगा या आज से ही शुरू हो गया है कि जो मसाजिद इन SOPs को अडॉप्ट कर लेती हैं वहाँ पे फ़र्ज़ नमाज पब्लिक के लिए शुरू हो जाएंगी? कादरी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? उधर से आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, कादरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तकी उस्मानी साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ज़रा बताइएगा, क्योंकि सिंध में भी ये कहा गया था कि मस्जिद में जो बाजमात नमाज होगी वो 3 से 5 अफराद की होगी, तो अब ये जो नए SOPs आए हैं, अगर ये अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, इस पर अमल दरामद होता है, तो क्या मसाजिद में पब्लिक के लिए बाजमात नमाज का सिलसिला आज ही से शुरू हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जी, अल्लाह ताला का फजल व करम है। सबसे पहले तो मैं जो आज इज्तिमा हुआ है और उसमें जो मुत्तफ़क़ा बातें तय हुई हैं उस पर मैं सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला का फजल व करम है कि उसने सबको एक ही बात पर मुत्तफ़िक़ कर दिया और इस वक्त हम जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं उसमें इत्तेहाद और इत्तेफाक बड़ा ज़रूरी है। बेशक। तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र है कि हुकूमत ने बहुत दानिशमंदाना फैसला किया और उसने तकरीबन हमारे 5 तो सूबे हैं और आज़ाद कश्मीर है और इस्लामाबाद है, वहाँ के सारे उलमाए किराम को भी जमा किया और हुकूमत के वज़रा को भी और गवर्नर साहिबान को भी। तो उन सब से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही यानी तामीरी किस्म की गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के अंदर सबका इत्तेफाक अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर पाया गया उस एलामिये पर जो यहाँ से जारी हुआ है।
तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर आरिफ अलवी साहब को कि उन्होंने बहुत ही दानिशमंदी के साथ जी इस इज्तिमा को बुलाया, और इसी तरह वज़ीर मज़हबी उमूर जनाब नूरुल हक कादरी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत एहतमाम के साथ इस इज्तिमा को डील किया। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मौका नहीं है कि जिसमें सारे उलमाए किराम, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम वो इकट्ठे हुए और उन्होंने बिल्कुल इत्तेफाक के साथ एक फैसला किया। सही। इसका इतलाक कब से होगा मुफ्ती साहब? मैं ये जानना चाहता था इसका इतलाक कब से होगा? एक बात ये कहना चाहता हूँ जी कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब खुद मसाजिद और मसाजिद की इंतजामिया पर, उलमाए किराम पर है कि वो इन SOPs की पाबंदी एहतमाम के साथ कराएं, और जब तक के वो SOPs जब तैयार ना के ऊपर अमल ना शुरू हो जाए और उसके रास्ते में जितनी भी उसके तैयारी करनी है वो मुकम्मल ना हो जाए, उस वक्त तक वो पुरानी तरीके पर काम करें। लेकिन जब वो तैयार हो जाए और सफ़ों के दरमियान जो फासले की बात की गई है, उस समय मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि इब्तिदा में 6 फुट यानी का फासला 2 सफ़ों के दरमियान भी और सब के अंदर 2 नमाजियों के दरमियान भी 6 फुट की बात की गई थी जी। लेकिन बाद में फिर हमारी तरफ से, सिंध की तरफ से ये बात कही गई कि WHO ने 3 फुट की बात की है, क्योंकि WHO ने एक मुस्तकिल हिदायतनामा जारी किया है रमजान के लिए जी बिल्कुल, और उसके अंदर भी उन्होंने 3 फुट की बात की है, लिहाजा 3 फुट का फासला काफी है। बाद में इसको तकरीबन मंजूर कर लिया गया था, लेकिन शायद वो तहरीर में नहीं आ पाया। सही है, तो 3 फुट का फासला होगा। सही है, लेकिन 2 सफ़ों के दरमियान 6 फुट का होगा, यानी पहली सफ़ और दूसरी सफ़ के दरमियान 6 फुट का फासला होगा। सही। और इस पर मैं सब आइम्मा से अपील करता हूँ, सारे मजलिस इंतजामिया से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए वो इन तमाम बातों को यकीनी बनाएं और कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से अगर वो नहीं करेंगे तो जो कोई नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। सही है, तो ये सबकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, इसमें ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि लोगों की जिम्मेदारी भी है, लेकिन क्योंकि ये किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि हर मस्जिद को वो जाके चेक करें, इसलिए मस्जिद की जो इंतजामिया होगी, जो उलमा हजरात हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वो देखें कि अपनी अपनी मसाजिद में जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। नूरुल हक कादरी साहब, मुख्तसर ज़रा बता दें कि ये इतलाक इसका आज से ही होगा? जो मस्जिद ये अडॉप्ट कर लेती है, SOPs फॉलो कर लेती है, वो आज से पब्लिक के लिए अपनी मस्जिद को खोल सकती है? बिल्कुल जी, इसका इतलाक आज से ही शुरू हो जाएगा और रमज़ान तक इंशाअल्लाह ताला, रमज़ान में भी यही SOPs और तरीक़ाकार रहेगा। और मैं मोहतरम जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इस जो उन्होंने एक अपील कर दी है उलमा से और मसाजिद के इंतज़ामिया से, मैं भी ये इआदा करूँगा कि खुदा के लिए अब आप के लिए गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है या जो भी दीगर ममालिक ने एक अपना तरीक़ाकार बनाए, पाकिस्तान हुकूमत ने मशावरत के बाद इसमें काफ़ी नरमी बरती है और इससे अब इस नरमी को सख्ती के साथ इस पे अमल पैरा हो, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई बड़े वाक़यात हो जाते हैं या ये वायरस फैलता है तो जिस तरह एक बेहुदा किस्म की बहस चढ़ी है कि तबलीगी जमात इसके ज़िम्मेदार है, ज़ायरीन इसके ज़िम्मेदार है, खुदा न खास्ता फिर ये बात और ये सवाल उठेगा कि शायद मसाजिद में तरावीह की और नमाज़ों की इजाज़त देने की वजह से ये सब कुछ हो गया। तो इससे इस पर सख्ती से अमल पैरा होना और इसमें सबको अपनी जिम्मेदारी दिखानी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और नूरुल हक कादरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये अहम फैसला आज हुआ है, एक और अहम फैसला आज होना है और किस हद तक इस पर पेशरफ्त हुई है उस पर हम बात करेंगे। अतीक मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। अतीक मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज मुसलसल आप लोग जो हैं हुकूमत से राब्ते में हैं, क्या इस बात का इम्कान है कि जो रिटेल होलसेल मार्केट है कराची में, बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, फर्नीचर मार्केट, ये खोल दी जाए? इस पर क्या मुशावरत हो रही है इस वक्त हुकूमत के साथ? कि आज एक बहुत ही खुशाइन बात हुई है, इसलिए कि दुनिया से कतन मुख्तलिफ हालात हैं हमारे। छोटे ताजिर, उसके बाद उससे मिडिल क्लास, फिर डेली वेजेस के लोग, इनका दबाव मुसलसल बढ़ रहा था।
कराची और सिंध की तमाम कुलीदी मरकज़ी एसोसिएशंस के नुमाइंदगान ने आज वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की और आज हमने महसूस किया कि वज़ीर आला और हमारा जहाँ तक कंसर्न है कोरोना के बारे में, वो तो एक है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कोरोना ना फैले, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे अजीज़ सब इसी शहर में रहते हैं। एक ऐसा फार्मूला तैयार हुआ आज 5 घंटे से ज़्यादा जो 2 मीटिंग्स हुई पहले वज़ीर आला और फिर कमिश्नर कराची के साथ, कि जिसमें हमने एक ऐसा फार्मूला बना लिया है कि जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के भी मामला बेहतर होंगे और इंशाअल्लाह ताला। सर क्या फॉर्मूला है, जल्दी से अगर आप मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से होगा। जी, कि शहर कराची की चूँकि मार्केटों की बड़ी वसी तादाद है, तो इसे हमने आज लिस्ट बना ली है कि कौन कौन सी मार्केटों को हमने किस दिन खोलना है। तो कोशिश ये होगी कि एक झुमकटा ना लगे, पूरा शहर ना उमड़ आए, तो वो मार्केटें ज़्यादातर हमारी लिस्ट में हैं जो ईद की ख़रीदारी के हवाले से होंगी। लेकिन उसमें एक बात है एहतियात की जो मैं अपने शेयर करना चाहता हूँ अपनी ताजिर बरादरी से भी, कि ये तमाम तर फैसले मशरूत हैं उस एहतियात से जो हमने एक कोरोना वायरस से बचाव के तहत करनी है। सर मैं चाहूँगा इस पर हम तफसील से भी बात करें, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट्स गालिबन कल से ही खुलना शुरू हो जाएंगी या इसमें वक्त लगेगा? नहीं, अभी आज ये तो डिसाइड हो गया कि ये तमाम तर मामला किस तरह होंगे, लेकिन अब हुकूमती एक कोर्ट में है ये गेंद कि वो किस तरीके से। तो मिसाल आप ये दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जैसे फर्ज कर लीजिए है, तो वो हफ्ते में 6 या 5 दिन नहीं खुली रहेगी, वो शायद 2 या 3 दिन खुली रहे और फिर अगले 2 या 3 दिन कोई और बाजार खुला रहे। क्या इस किस्म का फॉर्मूला है? बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला है। इसलिए कराची में 6.5 लाख से जायद दुकानें हैं। अगर एक दिन खुल जाएं तो यकीनन फिर 35 से 40 हज़ार कस्टमर्स भी होंगे। तो ऐसा कोई भी रिस्क ना वज़ीर आला सिंध लेना चाहते हैं, ना ही ताजरों का इससे कोई इस बात में ये तफुज़ात हैं ताजरों के भी। ठीक है। तो और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कराची के ताजरों के लिए, कराची के शहरी सही है। मैं चाहूँगा कि इस पर आपसे मज़ीद तफसील से भी बात की जाए आगे जाके, और किस किस्म का ये फॉर्मूला है और कौन कौन सा बाजार, कौन कौन सी मार्केट्स किस दिन खुले रहेंगे, इस पर हम आपसे तफसील से बात भी करेंगे आइंदा प्रोग्राम्स में। फिलहाल प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और इसके बाद एक और इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।